अगर आप बिट्स पिलानी में M1 यानी मैथ्स U101 मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को अभी लाइटली ले रहे हो तो ये मिस्टेक अभी मत करना, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट समथिंग यू कैन कंफर्टेबली फिनिश इन द लास्ट फ्यू डेज। और अगर आपको लग रहा है कि जेई में आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग थी तो ये मल्टीवेरिएबल कैलकुलस ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा, सो ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इसको डिफ़िकल्ट या मैनेजेबल बनाने में आपकी स्टार्टिंग अप्रोच का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप मल्टीवेरिएबल कैलकुलस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट योर अप्रोच राइट। हाय गाइस, आई एम सर्वेश डिवलानी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और मैं सर्वेश बिट्स पिलानी अपने चैनल के थ्रू आपको बिट्स की प्रैक्टिकल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इफ़ यू आर अ बिट्स एड एस्पिरेंट या बिट्स ज्वाइन करने का ड्रीम रखते हो या ऑलरेडी बिट्स के स्टूडेंट हो, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। ऑन दिस चैनल आई शेयर practical information about BITS Pilani's to academics, first year subjects, labs, exams, student life skills, internships, placements and overall BITS journey. सो अगर आप बिट्स के अंदर ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू सर्वेश बिट्स पिलानी। सो आज के वीडियो में मैं आपको M1 का पूरा सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ। मैं ना ही आपको बुक्स, रिसोर्सेस, क्विजेस और एग्ज़ाम्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, बिकॉज अभी मैथ्स U101 जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल इज़ फॉर टू स्टार्ट द सब्जेक्ट करेक्टली। सो टुडे लेट्स ओनली टॉक अबाउट हाउ यू शुड स्टार्ट मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, मतलब मैथ्स U101, जिसको हम लोग शॉर्ट में बुलाते हैं M1, एंड विच मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहली मिस्टेक, M1 को लाइटली लेना। स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर इजी लग रहे हैं तो नेचुरली माइंड में यही थॉट आ सकता है, ये तो हो जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे। बट प्लीज़ इसी थॉट से बचना है। मल्टी M1 में जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे, कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुअली मोर कनेक्टेड एंड मोर डिमांडिंग हो सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से क्लास की पेस के साथ चलना इज मच ईजियर दैन ट्राइंग टू कैच अप लेटर। सेकेंड मिस्टेक, जेई मैथ्स को M1 का रिप्लेसमेंट समझना। अगर आपकी जेई मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी सो दैट्स डेफिनेटली एडवांटेज। मैं उसे ये नहीं बोल रहा कि कोई काम नहीं आएगा। आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बेस आपको हेल्प करेगा। बट M1 को सिर्फ जेई मैथ्स का एक्सटेंशन मत समझो। कॉलेज में आपको जो M1 के कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और फिर उसको अप्लाई करना है आपको। सो जेई प्रिपरेशन को अपना एडवांटेज बनाओ, पर उस पर कंप्लीटली डिपेंड मत करो। थर्ड मिस्टेक, स्टार्टिंग से बैकलॉग क्रिएट करना। आज M1 में कुछ पढ़ा और आपने सोचा वीकेंड पे कर लेंगे। वीकेंड आया, कुछ काम आ गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर आ गया एंड सडनली यू हैव 2 और 3 टॉपिक्स पेंडिंग। और मैथ्स में बैकलॉग क्रिएट होने के बाद उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक ये सब अभी तक वो 2 साल की जेई और बिट्स की प्रिपरेशन में जान ही गए होंगे। सो एक सिंपल रूल फॉलो करो, स्टे विद योर क्लास। आपको M1 के लिए आर्ट्स के ऊपर आर्ट्स नहीं पढ़ना है, बस जो M1 की क्लास में चल रहा है उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं होना है। ओके। फोर्थ मिस्टेक, सिर्फ लेक्चर अटेंड करके सोचना कि M1 हो गया। No, that's not fine. Maths is not a subject that you can just learn by watching someone solve questions. And I think you already know it after 2 years of experience. That you watch and then you solve, that's not possible. आपको खुद पेन उठाना पड़ेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और कभी कभी गलत भी करने पड़ेंगे। और अगर क्वेश्चंस नहीं बने, डोंट वरी, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनना ही लर्निंग का आपका एक पार्ट है। बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी के लिए M1 को अप्रोच करने का एक बहुत सिंपल सिस्टम रखो। क्लास में कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो और फिर जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करो। दैट्स इट। अभी आपको 10 डिफरेंट बुक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 10 डिफरेंट यूट्यूब प्लेलिस्ट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है और पूरे M1 की किताब एक साथ फिनिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ योर गोल इज सिंपल, अंडरस्टैंड वॉट इज़ बीइंग टॉट, स्टे कंसिस्टेंट एंड डोंट क्रिएट अ बैकलॉग। और M1 को हम एक वीडियो में ख़त्म नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि एक लॉन्ग वीडियो में पूरी
मैथ्स U101 स्ट्रैटेजी जंप करने से बेटर है कि हम सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करें। आगे हम सेपरेटली बात करेंगे एमन के नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल्स, रिसोर्सेज एंड इवेंचुअली एग्जाम प्रिपरेशन की, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ एक काम करो, M1 को सही वे में स्टार्ट करो। और एग्जैक्टली इसी तरह मैं आपको सर्वेश बिट्स पिलानी चैनल पे आपको गाइड करूँगा। मैं आपको एक साथ पूरा सेमेस्टर डंप नहीं करूँगा, हम सेमेस्टर के साथ साथ चलेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, लैब बाय लैब, एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम। और अगर आप ऑलरेडी बिट्स पिलानी में हो, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, या बिट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और बिट्स ज्वाइन करने का प्लान है, देन सब्सक्राइब टू सर्वेश बिट्स पिलानी। बिकॉज यहाँ मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा, वील फॉलो द एक्चुअल स्टूडेंट जर्नी। और अगर आपके किसी फ्रेंड का भी M1 यानी मैथ्स U101 में अभी स्टार्ट हुआ है या फिर उन्हें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, सेंड दिस वीडियो टू देम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।